ये लीजिए नाजरीन, चले थे पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचाने, मगर नतीजा ये निकला कि अपनी ही लीग को जमी बोस कर बैठे। जी हाँ नाजरीन, बात हो रही है आईपीएल की, जिसकी ब्रांड वैल्यू आज इस हाल में है कि खुद उनके फैंस भी सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आईपीएल को हमेशा नाजरीन एक मजबूत ब्रांड के तौर पर पेश किया जाता रहा, लेकिन हकीकत ये है कि इसके ब्रांड वैल्यू ऐसे गिरी है जैसे जब पाकिस्तान ने इंडिया के जो है ना राफेल तैयारी गिराए थे और उनकी बड़ी सरमायाकारी स्टॉक अचानक क्रैश हो गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे राफेल स्टॉक गिर गए थे, इसी तरह आईपीएल की साख और वैल्यू भी नीचे आ चुकी है। एक ही साल के अंदर आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में पूरे 20% की कमी आ चुकी है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर नाज़रीन आदादो शुमार की बात करें, आईपीएल की मजमूई मालियत नाज़रीन तकरीबन 120 अरब रुपए की करीब समझी जाती थी पहले, मगर अब ये कम होकर सिर्फ 96 अरब डॉलर तक महदूद हो चुकी है। तकरीबन 16 अरब डॉलर की कमी कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती, और मसला सिर्फ एक साल का नहीं, ये एक तसलसल है। पिछले साल भी 7% कमी रिकॉर्ड की गई थी, यानी आप यूं समझ लीजिए कि हर साल ये लीग नीचे ही जा रही है। इस गिरावट की एक और बड़ी वजह वो सोच है जो ऊपर बैठे लोगों ने अपना रखी है। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते हैं तो इंजाम वही होता है। पाकिस्तान सुपर लीग को कमज़ोर करने के लिए जो हरकतें की गई भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो सबके सामने हैं। पीएसएल से प्लेयर्स उठाना, उन्हें सिर्फ इसलिए बेंच पर बिठा देना कि वो एक्टिव क्रिकेट ना खेल सकें, ये सब खेल का हिस्सा नहीं बल्कि बदनीयती का सबूत था। कार्बन बोश वाला मामला सबको याद है। एक बाकायदा पीएसएल टीम का हिस्सा पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी थे वो, जिसे सिर्फ इसलिए उठा लिया गया था कि पाकिस्तानी लीग को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहां जाकर उसे पानी पिलाने तक महदूद कर दिया गया, उसे कोई मैच नहीं खिलाया गया। बाद में खुद उस प्लेयर ने माना कि ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसे पीएसएल नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिरकार उसे चंद मैच खेलने का मौका मिला, मगर तब तक नुकसान बहुत हो चुका था। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तानी सुपर लीग जिसकी ब्रांड वैल्यू हर साल बढ़ती जा रही है, कभी 10%, कभी 5%, कभी 7% और कभी 15%। ये तरक्की इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नीयत साफ हो तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमती है। पीएसएल ने खामोशी से अपना मकाम बनाया, जबकि आईपीएल अपनी अना और जिद में खुद को कमजोर करता गया और अपनी ही आग में जलना शुरू हो गया। फिर वो वाकया भी सबके सामने है जब पाकिस्तान को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन भेजे गए। मकसद खौफ फैलाना था, मगर नतीजा ये निकला कि अपनी ही आवाम में खौफो हिरास फैल गया। चलते मैच के दौरान चीखो पुकार, अफरा तफरी और फिर इल्जाम तराशी। जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर गए। यही असूल जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आप कांटे बोएंगे तो फूल नहीं उगेंगे, और फिर वही कांटे आपको चुनने पड़ेंगे। आज आईपीएल इस मरहले में खड़ा है। उनके अपने प्लेयर कम होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्टार्स साफ इनकार कर रहे हैं कि हम वहां नहीं खेलना चाहते। कुछ लोग ये जवाब पेश कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स पीएसएल में जा रहे हैं वो रिटायर हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या मैक्सवेल रिटायर हो चुका है? हरगिज नहीं, वो आज भी एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी तो पीएसएल के प्लेयर्स के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं हुआ। जब लिस्ट सामने आएगी तो सबको नजर आ जाएगा कि कितने बड़े बड़े और एक्टिव खिलाड़ी पीएसएल का हिस्सा बन चुके हैं। आखिर में नाज़रीन, बात बिल्कुल सादा है। अपनी ब्रांड वैल्यू को संभालने हर लीग की जिम्मेदारी होती है, और दूसरों को नीचा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता। और जहां तक पाकिस्तान सुपर लीग की बात है, उसे संभालने के लिए हम पाकिस्तानी ही काफ़ी हैं। हमारे जज्बे, हमारी मेहनत और हमारी दुआएं पीएसएल के साथ हैं, और यही इसकी असल ताकत भी है।